मंडल पूरा क्या है फातिहा वाले है तू भी जमात वाले क्या बोले सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कर बोलना नहीं जा कर डालना काम हाफ कर डालना जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में एक बूढ़ी को देखा जो बहुत बूढ़ी थी और बहुत उम्दा लिबास ज़ेवर वगैरह पहनी थी। दुनिया की हर किस्म की ज़ेब व ज़ीनत उस पर मौजूद था और लोग बहुत कसरत से उसकी गिर्द उसके अतराफ जमा थे, खड़े उसको शौक़ से देख रहे हैं। मैंने करीब गया और उसको देखकर मुझे उन सब के देखने वालों पर ताजुब हुआ कि मैंने ख्वाब में उससे पूछा तू कौन है। कहने लगी कि तू मुझे नहीं जानता। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। उसने कहा कि मैं दुनिया हूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला तुझसे मुझे अपनी पनाह में रखे। कहने लगी अगर तू मुझसे पनाह में रहना चाहता है तो दिनार से बग़ज़ रख, यानी रुपयों से बग़ज़ पैदा कर ले। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत में दुनिया को ऐसी शक्ल में लाया जाएगा कि बहुत बूढ़ी औरत, बदसूरत, कैरी आँखें और दांत आगे निकले हुए लोगों के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि तुम इसको जानते हो। वो कहने लगेंगे खुदा की कसम ये कौन सी बला है। इससे उनसे कहा जाएगा कि ये वही दुनिया है कि इसकी बदौलत एक दूसरे को तुम कत्ल किया करते थे और आपस में खता रहमी किया करते थे और आपस में एक दूसरे को हसद रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे और उसके धोखे में पड़े रहते थे। उसके बाद उस बुढ़िया को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो चिल्लाएगी कि मेरे साथ उनको भी तो लाओ जो मेरे पीछे लगने वालों को, तो मेरे साथ उनको भी कर दो। हक़ ताला शानहू का इरशाद होगा कि इसके साथ चलने वालों को भी इसके साथ कर दो। समझ आई भाई। क़यामत के दिन हज़रत इब्ने अब्बास बोलते हैं तो दुनिया को अल्लाह ताला एक बूढ़ी की शक्ल में ला देंगे, औरत की शक्ल में। तो अल्लाह ताला सबसे पूछते हैं क्या भाई तुम्हें इसे पहचानते हैं क्या करता। तो बोलती ये कौन सी बला है हमें कभी देखी नहीं थे। तो अल्लाह याद दिला देती ये वही दुनिया है कि इसके लिए तुम एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, एक दूसरे को रिश्ते तोड़ना चाहते थे, एक दूसरे से हसद करते थे, कुल लेते थे। उसके बाद ऐलान होगा अल्लाह की तरफ से कि बुढ़िया ये औरत को जहन्नम में फेंक डालो। कर जहन्नम में फेंकती जाती हुई वो दुनिया चिल्ला दिए क्या कर गो जो मेरे पीछे लगे रहते थे दुनिया में, जो मेरे पीछे लगे थे, मेरे साथ चलते थे, मेरी चाहत करते थे, उनको भी मेरे साथ कर डालो, मेरे साथ भेज डालो। कौन पूछी सा कौन बा
दुनिया। तो अल्लाह क्या बोलती है, अल्लाह ताला से हुक्म होता है कि इसके साथ जो चलते थे, इसकी चाहत में जो रहते थे, उनको भी इसके साथ जहन्नम में फेंक डालोगे बोल को। इरशाद होगा कि इसके चलने वालों को भी इसके साथ कर दो। दुनिया और दुनिया के चाहने वालों को भी अल्लाह ताला क्या कर दिए, जहन्नम के हवाले कर दो। हकीकत में आदमी के गौर करने की बात है कि इसके तीन ज़माने हैं। एक आलम के इब्तिदा से उनकी पैदाइश तक का ज़माना, और दूसरी आदमी के मरने के बाद का हमेशा का ज़माना। इन दोनों के दरमियान में तीसरा ज़माना यह है कि उसकी पैदाइश से लेकर उसके मौत तक का वक्त है। इसके मुतद्दद को अगर इब्तिदा और इंतकाल का दोनों के सौजात के साथ मुकाबला किया जाए तो मालूम होता है कि कितना कलील यानी थोड़ा सा वक्त है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तो बोलने का मकसद क्या था, इंसान की तीन जगह तीन आलम कहते हैं। ये क्या को उन्हें पैदा होने से लेकर बड़े तक का एक ज़माना, उसके बाद मरने के बाद क्या है, खबर में एक ज़माना। और ये दो दरमियान की जो ज़िंदगी है, जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, पैदा से लेकर मरने तक का ज़माना जो है, इसके थोड़ी देर के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना धोखे में पड़ा रहता है, वो बोलते हैं। थोड़ा सा वक्त मिलता होता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का पाक इरशाद है कि मुझे दुनिया से क्या लेना है। मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो सख्त गर्मी में सफ़र कर रहा हो। गर्मी की शिद्दत में कोई सायादार दरख्त नज़र आ जाए तो उसके साये में थोड़ी सी देर आराम करके थोड़े फिर जोहर में थोड़ी देर ठहर के फिर उस दरख्त को वही छोड़कर आगे चले जाते हैं। वाकई बात यह है कि जो वक्त दुनिया में इसका निगाह से देखे तो बहुत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़े तो कभी भी इसकी तरफ ना झुके और ज़रा भी उसकी तरफ ना रखे। ये थोड़ा सा वक्त राहत और खुशी में गुजारा जाए, वरना तकलीफ़ के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, मुझे दुनिया को मुझे ऐसा लगता है मैं वो सवार हूँ जिस तरह मुसाफिर एक जगह जाता रहता है। ये एक झाड़ जिससे एकदम गर्मी का मौसम, एक झाड़ दिखता है, छोंक के ना हाँ जाकर रखो तो आराम कर ले। क्या करते भाई, आगे सफ़र में आते हैं सवारी में
एकदम धूप है, एक झाड़ है छौं की। आदमी क्या करता है, आप सब क्या बोलते हैं, जाकर जरखत के लिए वो छौ में जरखत बैठती, जरा आराम कर लेती, फिर क्या करती है, उठ को वो झाड़ को हाथ छुआ के फिर अपने मकसद के लिए सफ़र के लिए निकल जाती। वैसा क्या बोलते हैं, दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारो जिस तरह मुसाफिर गुजारता है। दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारो जिस तरह मुसाफिर ज़िंदगी गुजारता है। मुसाफिर ज़्यादा तो क्या करता है, जरा थकान हुई, कांधे जरा खुद बैठते जरा खुद है, फिर थकान दूर रहती क्या करता है, फिर उठ को निकल जाता है। ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए दुनिया में। कैसे, एक मुसाफिर के नाते। और आप सब हदीस में क्या बोलती हैं, अपने पेट को, अपने पीठ को हल्का रखा करो। अपने पेट को हल्का रखा करो। तो क्या उसका माना, बुजुर्गान दीन उलमा इकराम नीचे लिखते हैं, पीठ को हल्का रखने का माना यह है कि दुनिया की लंबी लंबी उम्मीदें करो न को, दुनिया को लंबी लंबी उम्मीदें रखो न को दुनिया के ऊपर, मैं ये करना, मैं वो करना, मैं वो करना। क्या क्या कि सिर ना काम दिन पूरे सिर वो बोझ डाल लो न को बोलते हैं। पीठ को हल्का रखना है। और पेट को हल्का रखने का माना क्या, हराम हलाल की पहचान करके खाया करोगे बोलते हैं। लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा मैं ये 4 चीज़ों की वसीयत करता हूँ। मैंने ये 4000 नसीहतें की है। कहते हैं मैंने ये 4000 नसीहतें की है, उसमें से मैंने तेरे लिए 4 चुना है। कहते करीं सो चुनी सो 4, ये 4 नसीहतें कर दूँ, इसे हमेशा क्या है तू याद रख लेना। अब्बाजान बोलो क्या, सबसे पहले बात ये बोले, बेटा उल्मा के मजलिस में अपनी ज़बान की हिफाजत किया करो। क्या बोले, उल्मा के मजलिस में, उसमें लिखते हैं उल्मा इकरामा, दीन के मजलिसों में और उल्मा के मजलिस में अपनी ज़बान की हिफाजत करना दे, ख्वाबों में रखना दे। समझ बात है। दुआ बोले, बेटा जब बाज़ार निकलते हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो। बाज़ार बाहर निकले तो फिर बोलते हैं, बेटा ईमान देर से बनता है, जब गलत निगाह पड़ी तो ईमान फ़ौरन निकल जाता है। तो क्या बोले, बाज़ार जाते हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो। एक मरतबा पड़ गई, माफ़ है, 2 मरतबा पड़ गई तो ये पहले से लगा, पीछे से लगी, फिर सामने से फिर डाल दी गहरा, मतलब क्या डाल दी वड्डी, चक्रवड्डी ये डाल दी दुनिया में। फर्स्ट बार डाले माफ़, 2 बार डाले तो पहले की पीछे एकदम मिला के डाल दी जिना का तो खाली शर्मगा मिलने को जिना बोलते नहीं। जिना में कई रकमा हैं, आँखों का जिना, दिल का जिना, कानों का जिना, दिमाग का जिना, दिल का जिना, कितने रकम के जिने हैं। ये सब क्या है, निगाहों की वजह से आता है। उसके लिए उसमें क्या बोलते हैं लुकमान अलैहिस्सलाम के बेटा जब बाज़ार जाते हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो। और 3 बार बोलती, बेटा जब दस्तरखान पर बैठते हो तो अपने पेट की हिफाजत किया करो। दस्तरखान को बैठते ही तो अपनी पेट की हिफाजत किया करो। बाद में बोलती हैं, बेटा मैं इसलिए बोलता हूँ कि हराम क्या हलाल क्या इसकी पहचान करके बाद में खाया करो। समझ रही बात है। और चौथी बात बोले, बेटा जब अल्लाह की बात के खड़े होते हो तो अपने दिल की हिफाजत किया करो, अपने ख्यालात की हिफाजत किया करो। कभी अल्लाह की बात में खड़े होते हो तो क्या बोलते हैं, अपनी ख्यालात की हिफाजत किया करो, अपने दिल की हिफाजत किया करोगे। समझ यही बात है। उसके बाद बोले लुकमान अलैहिस्सलाम, बेटा अगर तू सुनना चाहता है तो और 4 इजाफा करूं। क्या बोले फिर, करीब 4,000 है, 304 है। फिर क्या बोलते हैं, अगर बेटा तो अब और सुनना चाहता है तो और 4 इजाफा करूं। अल्लाह वाले थे, उन्हें भी उनके बेटे थे। अब्बाजान फरमाइए गए, बेटा 2 चीज़ें ऐसे हैं कभी भी याद नहीं रखना, भूल जाना उसे। और 2 चीज़ें ऐसे हैं मौत के आखिरी सांस तक नहीं भूलना। 2 चीज़ें ऐसे हैं भूल जाना, मैं बोलते ही भूल जाना।
और दो चीज़ें ऐसे हैं कभी भी नहीं भूलना गए। तो लुकमान अलैहिस्सलाम बोले बेटा दो चीज़ें भूलने के ऐसे हैं कि किसी को तो एहसान करा, किसी को मदद करा, किसी को साथ दिया, किसी को ज़मीन बना, तो लोगों में इसके सामने इसका वजाहत करो न को, उसके बारे में लोगों को बोलो न को। बोलते इन्हें मैं नहीं देना है क्या जी, वो टाइम में मैं साथ दिया बेटा कहाँ की पहुँच गया जिन्हें, क्या फ़ायदा अपने दाल का, क्या फ़ायदा साथ दे को बोलो। किसी ने तो मदद करा तो उसके बारे में तस्करा करो न को, भूल जा, उसका अदर अल्लाह के पास है। हाँ, और दोमा बोलते हैं बेटा अगर कोई चीज़ें ज़बान से हो या हाथ से हो, सुनो भाई, ज़बान से हो या हाथ से हो, अगर कोई चीज़ें जिना ये क्या है तकलीफ़ पहुँचाए, तुझे तकलीफ़ पहुँचाया ज़बान से हो हाथ से हो, क्या करना, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो और भूल जाओ, लोगों के सामने तस्करा करो न को बोले। और दो चीज़ें याद रखने के बोले बेटा अल्लाह को कैसी हालत में नहीं भूलना, वो तुम्हारे हर काम से वाकिफ़ है, तुम्हें समझने कौन नहीं, मैं अकेला सुनकर को अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारा हर काम को जानते हैं, तुम्हारे दिल के बातों को जो अल्लाह जानते हैं, उसे याद करे, उसे हर हमेशा याद में रखना, कभी भी नहीं भूलना गए। उसके बाद बोले बेटा मौत को कभी भी नहीं भूलना, ये तेरे पीठ पर हमेशा सवार रहेगी, अचानक आके क्या है तुमको पकड़ लेगी, उस वक़्त में पछताना पड़ेगा। मौत को कभी भी नहीं भूलना, मौत को कभी भी नहीं भूलेंगे तो दिल क्या है अपने आप क्या है गुनाहों से बचो रहोगे। अगर मौत को भूल जाओगे तो दुनिया की ख्वाहिशात में पड़ जाएंगे। समझ रही बात है? उसके लिए क्या करना, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी तैयार करना है। क्या बोले वे, ज़िंदगी ऐसे गुजारो कैसा, जैसा मुसाफिर गुजारता है। मुसाफिर कहाँ तो जाता रहता है, एक जगह बैठता है, रेलवे स्टेशन में चाहिए भाई, आदमी ट्रेन कैसे आए, बैठे जा रखो जा, ट्रेन आती है फिर चढ़ को चल जाता उसके मकसद की जगह। वैसा नहीं सका इन्हें वेटिंग रूम में बैठ गए, वेटिंग रूम को डेकोरेशन कर लेता, हाँ इन्हें क्या सेट करना है, यहाँ ऐसा रखे तो अच्छा रहता है, हाँ वैसा रखे तो अच्छा रहता है, करके रूम के डेकोरेशन में लग गया, ट्रेन नहीं चल गई, इन्हें रूम के डेकोरेशन में लगा है, अफसोस करता नहीं है। अल्लाह दुनिया में भेजे हुए आखिरत की ज़िंदगी तैयारी करने के लिए, हाँ पहुँचने के लिए हमें दुनिया में आको दुनिया की चमक धमक को देखो, दुनिया के पीछे बढ़िया को ऐसा घर बनना, वैसा घर बनना, ऐसी गाड़ी रहना, वैसी गाड़ी रहना, मेरे बच्चे को ये पढ़ाना, मेरे बच्चे को वो पढ़ाना, मेरे बच्चे बैग सपोर्ट देखो करना, मेरे बच्चे बैग सपोर्ट देखो करना, खाली दुनिया के एतबार से सोच लेता है, मेहनत कर लेता है, आखिरत के एतबार से क्या सोच नहीं, क्या भी फिक्र नहीं, क्या कोशिशा नहीं, तो क्या होगा। अल्लाह वाले फरमाती अक्लमंद आदमी वो है कि दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने वाला। कौन है तो आखिरत की तैयारी कर लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया, नबी के तरीके में ज़िंदगी गुजारा, आखिरत की तैयारी कर लिया तो दुनिया से जाएगा तो सुकून की ज़िंदगी जीतेगा। देने कैसी ज़िंदगी, चैन की, राहत की, सुकून की, इज़्ज़त की, बरकत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी में, करोड़ों के साल की ज़िंदगी में हमेशा खुशी से रहता है। बाज़ लोग ऐसे हैं दुनिया की ख्वाहिशात में बढ़िया को, दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे दुनिया को असली ज़िंदगी समझ जा को, ना अल्लाह को जाने ना नबी के तरीके में चले, हमेशा दुनिया 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 बोलते बोलते आखिरत को बर्बाद करके दुनिया से चले गए तो खून के आंसू रोना पड़ेगा। उस वक़्त का रोना अल्लाह ताला को रहम नहीं दिलाएगा। एक मौका दिया अल्लाह ताला हमने, ये मौका कब तक है, जब तक सोते दिन, जब तक आराम से सो के जाना, जब तक सोते रहते उस तक आराम से सो जाना। हज़रत अली रज़ी फरमाते तमाम दुनिया के इंसान सोए हुए हैं, ये उसी वक्त जागेंगे जब मलकल मौत आकर पकड़ेंगे। किताब में इस बात भाई किसी को निशाना नहीं है। हज़रत अली रज़ी क्या बोलते हैं, तमाम दुनिया के इंसान सोए हुए हैं दुनिया के नशों में, ये उसी वक्त जागेंगे जब मलकल मौत आकर उनको पकड़ेगी।
समझ आ रही बात है? अब कितनी ज़िंदगी गुजरी अल्लाह बेहतर जानता है, बाकी कितनी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। जो गुजरा वो हम ना मालूम, जो गुजरेगा उसे मालूम। समझ आ रही बात है? मौत कब आ जाए किसे मालूम नहीं। मालूम क्या? पैदा से डेट मालूम, डेट होने का मालूम नहीं। वो अल्लाह अपने कब्ज़े कुदरत में रखे हुए। अल्लाह ताला 5 चीज़ों को लिखो फारिग होगी। कितने? 5 चीज़ों को अल्लाह लिखो फारिग होगी, लिख डाली, अटल फैसला कर डाली। ये कि नहीं कहाँ पैदा होना, कहाँ बढ़ना, कौन से अमाल करना, कहाँ मरना, कहाँ दफन होना, इसकी रोज़ी क्या, ये 5 चीज़ें अल्लाह ताला लिखो फैसले लिखो फारिग होगी अल्लाह ताला। अब इसमें ज़रा बराबरी उसे कमी बेशी नहीं होती, इसमें आग ज़रा बराबरी ना 1 सेकेंड बढ़ा सकती ना 1 सेकेंड घटा सकती। लेकिन चंद चीज़ें ऐसे हैं उम्र की, इंसान की उम्र को बढ़ा दी जाती है। उसमें से नंबर 1 ये है कि सिला रहमी करने से, रिश्तों को जोड़कर चलने से अल्लाह ताला उसकी उम्र में अल्लाह बरकत दे देंगे। उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाता है, उसकी रोज़ी को बढ़ा दिया जाता है। किसके? जो सिला रहमी करता है, जो रिश्तों को जोड़ कर चलता है, जो माफ़ कर चलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हुआ, मक्का जीत गए, तो मक्के में दाखिल है कुफार मक्का पूरे कांगे यहाँ जाकर छप गए। अब सहाबा एकदम जोश में ही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का हो गए, अब बदला लेंगे, हमें कितना सताया है इन्हें, हमना कितना मारे, कितने तकलीफ़ां दिए, 3 साल बैकाट करे, कितने शहीद हो गए वहाँ, 3 साल मक्के से निकाल डाले, 3 साल पहाड़ों में थे सहाबा और उनके औरतें, उनके बच्चे। सहाबा बोलते हैं अपने हाथों में अपने छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से क्या है तड़प के हाथों में मर गए। कितने औरतें भूख की वजह से चिल्ला रहे थे, खाने के लिए पत्ता भी नहीं था वहाँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बदला लेने का मौका मिला है, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। पूरे सहाबा एकदम जोर में ही, आज बदला लिया जाएगा, आज हिसाब चुकाएंगे हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ सहाबा आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज माफ़ करने का दिन है। क्या है? आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज माफ़ करने का दिन। सहाबा एकदम ठंडे पड़ गए। हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखते थे कि तुम्हें बदला ले देंगे को, उसके लिए छपकले थे, लेकिन तुम्हारा रहीमी दिल हमने दिल को क्या है पिघला दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ो, मैं अब क्या कर दूँ, तुम्हारा गुलाम बन जा दूँ। अबू जहल के बेटा भाग रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी को बुला को चादर दिए, जाओ तुम्हारे शोहर को लेकर आओ, हमें उनको अमन देंगे, माफ़ कर देंगे। जाकर बोले मैं नहीं आता, मैं दिशा दूँ कितने तकलीफ़ अंदर आई मुझे मालूम, उनको मैं नहीं आता, उन्होंने जिससे सिर उड़ा दी। बोले उनकी बीवी बोले नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर देकर भेजे हैं, तुमने पनाह दे देंगे थे, तुमने माफ़ कर डाल देंगे थे, पिछली भूल जा देंगे थे। तो फ़ौरन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ ले, बिठा गए कलमा पढ़ ले फ़ौरन। अब बोले कौन? अबू जहल के बेटे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना ज़ोर, जितने पैसे, जितने सलाहियतें, जितने कोशिशें किया कि इस्लाम को मिटाने के लिए, और उससे कई सा खर्चा ज़्यादा करूँगा कि इस्लाम को फैलाने के लिए। कितना लगाया मिटाने के लिए, उससे कई सा ज़्यादा लगाऊंगा फैलाने के लिए। समझ आ रही बात है? दुनिया रहने की ज़िंदगी नहीं है, दुनिया में गुजरने के लिए ही समय। दुनिया गुजर गया है, दुनिया गुजर वाली ज़िंदगी 60-70 साल की ज़िंदगी गुस्से में रहने वाले की गुजरती है, बंगले में रहने वाले की गुजरती है, फुटपाथ पर रहने वाले की ज़िंदगी गुजरती है। हालात पकड़ को ज़िंदगी क्या है तब्दीली होती है, ज़िंदगी गुजर जाती है हालात पकड़ को। एक एक सांस हमें मौत के करीब हो रही, एक एक सांस हमें खबर को करीब हो रही। कितने हमारे से पहले कितने लाखों करोड़ों इंसान आए, दुनिया से चले गए नहीं भाई। एक ज़माना वो था हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे
थे नहीं। एक ज़माना वो था हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे, अब हमें दुनिया के मेहमान, अब ये दुनिया के हमें मेहमान। अब एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि हमारे औलाद, हमारी नस्ल दुनिया के मेहमान बनेगी। जब हमें कार दिए भाई, मुझे याद है तो हमारे नाना का नाम याद है। हमारे नाना का नाम सुलेमान। उनके नाना का नाम मुझे मालूम नहीं, उनको देखा भी नहीं, मुझे मालूम असल ख्यालात भी नहीं उनके। क्या भैया याद है तुम्हें? क्या तुम्हारे नाना का याद है? क्या बेटा तुम्हें याद है? तुम्हारे नाना का नाम है मितादा वलताद दे, याद है किसे? तो भैया एक ज़माना ऐसा आता है हमारे औलाद हमारा नाम ही भूल जाती है। जिस तरह हम हमारे बड़ों को भूल गए, उस तरह हमारी औलाद, हमारी नस्ल हम ना भूल जाती नहीं भाई, भूल जाती नहीं, बोलो भूल जाती गारंटी। दुनिया में अकेले से ऐसा क्या तो पीछे फौज बटालियन लेकर आएंगे, अकेले से दुनिया में है, अकेले दुनिया में आए, अकेले खबर में जाना। क्या भाई अकेले से जाना सो कितना मोहब्बत करने लिए बीवी आती नहीं, कितना मया मोहब्बत करने लिए माँ बाप भी आते नहीं। रोते 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 पहुँचाते, रोते 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 क्या करते हैं? पहुँचाते। अयो जर्रे में बच गया अब्बा, जर्रे में बच गया अब्बा, जर्रे मिस होगा। कहाँ मिस होता? तो मिस होता मिस हो जाता। तो चुकता क्या आता? एक ही दम दुनिया से चुक जाता। तो रोते 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 ले लगा हवाले करदा का आदमी करदा थी नहीं भी। दुनिया में अकेले है, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा और अकेले ही हाँ जवाब देना पड़ेगा और अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। रात दिन के लिए बराबर है। अब उनकी दुनिया, अब उनकी ज़िंदगी की सूर्य ढल गया। अब नहीं आता सूर्य जिनका ज़िंदगी का ढलगा नहीं। क़यामत तक खबर में अकेले रहना, दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। अच्छा माशाअल्लाह, दोस्तों को मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। दुनिया में हालात है, परेशान है, दोस्त हवा को बोल को दिल को हल्का कर लेती। खबर में आई तो किसे बोल लेना सो, कौन तो आदमी बोलने, हाँ आदमी कौन तो भैया, कौन तो कहेंगे हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बेटे खबरस्तान करने अक्सर जाते हैं, जाकर आवाज़ देते हैं, आई दुनिया के मालिक हो, तुम्हें हमारे से पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे और दुनिया ने तुमना को क्या भी साथ नहीं दिया, हत्ता के दुनिया को खंगाल के आप पी लिया और हत्ता के तुम खबरों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह मालूम होता, पता चलता कि तुम पर क्या गुजर रही है, तुमसे क्या क्या सवालात हो रहे हैं और क्या क्या जवाब होते हैं। काश मुझे किसी तरह मालूम होता, कितना अच्छा होता। फिर आगे फरमाते हैं, मुझे मरने वाले की, रोने वाले की आवाज़ें मुझे दिल को गमगीन कर देते हैं, ये जनाजे मुझे रोज़ाना डराते रहते हैं। उनके दोस्त को बोलती है ना, उनके दोस्त का अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह को हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बेटा बोलता है, मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान में जाता है तो ये सोचा कर कि तेरा भी एक न एक दिन जनाजा लाया जाएगा। क्या बोले हुए ना, मेरे दोस्त दुनिया की नेमतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जा रही है, ये नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान को जाता है तो ये सोचा कर कि तेरा भी एक न एक दिन जनाजा लाया जाएगा। सुस्ती में कब तक कब्रिस्तान गए, मैं भी आना ना।
सुस्ती हैं हाँ जाकर दुनिया की बात आंच इन्हें क्या करा उन्हें क्या करा कैसा हुआ क्या हुआ इन्हें क्या पढ़ा इन्हें कितना कमाया कितना उखाड़ा कितने कट्टे बनाया वहाँ भी दुनिया की बात आंच एक अल्लाह वाले एक जनाजे साथ जाते थे एक आदमी पूछा किसका भाई जनाजा कर को ये जनाजा तेरा को बोले गुस्से में आगाने ये एक बात गवारा नहीं है तो ये जनाजा मेरा अरे जनाजा आता है देखो आखिरत की याद कर ले भाई तो ये किसका जनाजा तू मालूम कर ले क्या करना तो ये जनाजा तेरा को बोले उसके फेस फीलिंग बदल गया ये पसंद नहीं तो जनाजा मेरा ये छोड़ बा आखिरत का सोच भाग बोले ना हमें वो सोचते हैं खाना देते बोले देते कितना लगाएगा दे कितना करेगा दे क्या तो बच्चा रखेगा देखिए क्या बच्चे हंधे लंगड़े लुल्ले हाथा पर नहीं चले पैदा हुए बच्चा क्या तो रखो गए क्या कौन माँ बाप को पाला कि बच्चा को उन्हें पालता है हमारे बड़ों कौन रोजी जाए उन्हें हमने देने वाला रोजी है लेने वाला हाथ बदलती है देने वाला हाथ नहीं बदलता लेने वाले हाथ हम बदलते हैं देने वाला हाथ बदलता है देता रहना उसकी जिम्मेदारी वो समझे रहे बात दुनिया में कहते हैं अकेले आए अकेले खबर में जाना अकेले से सवाल किया जाएगा अकेले जवाब देना अकेले क़यामत तक खबर में रहना कितने नाजुक बदन मर्द कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं है नहीं भाई अकेले क़यामत के दिन खबर से निकलना अकेले मैदान हशर की तरफ जाना बल्ला के रहती हैं अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार बाप बेटे बुरे रहती हैं हर एक आदमी अपनी हालत में अपनी परेशानी में अपनी सोच भागता रहता है बेटे को बाप बोलता है बेटा मैं कितनी मेहनत कर को पाला कितने मेरे खून को क्या है पसीना बना ला कितने मेहनत करे तो बेटा बोलता अब्बा तो बोलते हैं सही से बहुत वाक़ा बढ़े बहुत मेहनत करे बहुत से कुर्बानियाँ करे वो दुनिया तक हद है वहाँ ख़त्म अब यहाँ तुम्हारा मेरा वास्ता कनेक्शन ना है कहीं को हाँ करेंसी चलती थी खर्च लेकर दे सकते थे हाँ नेकियाँ चलती यहाँ खर्च ना है यहाँ दुनिया में क्या चलती है सो नोटां चलती थी पैसे चलती ईसाबीर मुसाबीर सबसे बड़ा पैसा बीर कहते दुनिया में आखिरत में पैसा बीर चलता है नहीं नेकियाँ चलते सो हाँ उसके लिए अल्लाह ने फरमाती है दुनिया को ईमान वाले के लिए नेकियाँ के सीज़न में नेकियाँ के सीज़न में नेकियाँ कमा लेना अन सीज़न आखिरत हाँ बैठ को खाना खाएंगे इंशाअल्लाह क्या करेंगे नेकियाँ कमाना आखिरत को बनाना अन सीजन बैठ को खाना अंगली व्यापार वाले क्या करते हैं सीजन में कमा लेते हैं अन सीजन में बैठ को खाते हैं अकेले कहाँ तक पहुँची बात किसे याद है अकेले 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 कहाँ तक पहुँचे खबर से निकली है अब किधर जाना था मेरा बड़ा ख़ानदान बड़ा बहादुर मेरे ख़ानदान अलग बुलागत बस है फिर शादी बोले थे ना कहाँ बड़ा ख़ानदान है दुनिया तक सास टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे बाप माँ बहन बीवी बच्चे सारे रिश्ते छूट जाएंगे समझ रही बात है दुनिया में अकेले आए अकेले खबर में जाना अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा अकेले जवाब देना अकेले क़यामत तक खबर में रहना अकेले क़यामत की खबर से निकलना अकेले मैदान हशर की तरफ जाना अकेले अल्लाह के सामने जाकर खड़े होना सुन देंगे बात अकेले अल्लाह के सामने आकर खड़े होना अल्लाह ताला अकेले से सवाल किया जाएगा अकेले से अल्लाह ताला हिसाब लिया जाएगा अकेले के अल्लाह ताला अमाल तोलेंगे नेकियां तोलेंगे बुराई तोलेंगे सब अकेले के पूरे अमाल तोलेंगे समझ रही बात है
और अकेले के हाथ में नाम अमल दिया जाएगा। अकेले के हाथ में क्या हुआ? अकेले के हाथ में सुभान अल्लाह पढ़ा लेंगे, बाद में कर ले सकती भाई। वो कहीं कहेगी रामायण तो ऐसे 10 दब तक खामोश होती हैं, खिकर दे खुजाते, यहाँ देखो वहाँ देखो वही देखे। खिदमत वाले ही कर लेती कौसा के का बोलते सेम बस गाड़ी एक लाइन पर चलती रहती है, सूर्य का रखा खड़ा कर डालते सामने। तो बोला बस शिकार है, बकवास सुनी बल्ला को सुन के कांदा सुन होगी, तेरे बकवास भी सुनना क्या अगर फीलिंग यहाँ बोल सकते नहीं, ऐसे बोल कर को दिखा दे। सो बल्ला सुनी ले, तेरे से बेहतर है तारी देवी सब की बयान सुनना, तेरी बहन भी सब क्या उनके सामने को बोलती क्या। तो फिक्र के ताले से लाइन से चलती रहती गाड़ी है, जब भी किसी जना छुपा लौटता। हाँ जब भी टिकट लिया इसका आए नहीं उन्हें खुजाता है, यहाँ देख वहाँ देख ये देख वो देख। क्या सोना में मालक से लाती हैं, नहीं तो आखिरी बात चुक जाती गया, नहीं तो अभी क्या जाकर सोना खबर में पूरा सैद सेलिंग चलो कर का क्या भाई। अल्लाह रहम करना हाल पर। आखिरत की तैयारी गला फटेस का माल लेते रहते भी दुनिया की तैयारी को मालूम मरती। हमारे जिम्मेदार बोलती आदमी जाता है बैंक है बाजू का, वो बैंक में पैसे रहे तो हाँ ये तो बैंक में पैसे रहे तो इन्हें डाला रहता कहते जाने वाला, बैंक को मोहब्बत से देखते थे, वाह देखो मुस्कुराते हंसते कहते कहीं को मेरे पैसे ही बैंक में क्या ही इसमें मेरे पैसे ही बैंक में। जान माल वक्त लगे, माल की कदर मालूम है, माल हाँ है उसकी मोहब्बत दिल में, बैंक की मोहब्बत दिल में। जान माल वक्त दीन के पीछे नहीं लगा उसकी अहमियत दिल में ना है। जान माल वक्त कहाँ लगा उसकी मोहब्बत दिल में, जान माल वक्त किसके पीछे नहीं लगा उसकी अहमियत दिल में ना है। उसके बाद बोले ईसाबीर मुसाबीर सबसे बड़ा पैसा बीर कहते, ईसा भी नहीं मूसा भी नहीं, सबसे बड़ा पैसा बीर। कह गया दुनिया में ये भी मालूम नहीं, कहाँ जाना वो भी मालूम नहीं। फारूक साहब बोल दिया कहती बस में बैठा गए थे, बेंगलुरु तक जाना 21 जना बैठे, 3 आदमी सीट में। अरे कौन तो बाजू रहता था अच्छा रहता ना, बात कर लेते कहीं बोल रहे तो ये कहती है बाजू बैठा, हाँ जान दे ले बा इन्हें कौन के आगे बैठे इन्हें साथ रहता है। और इधर भी बैठा, हाँ फुल सेफ्टी में बीच में हूँ, टाइम पास कर लेता बेंगलुरु तक चले गए जाकर बोल इधर पूछे क्या अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहाँ तक जाते हैं पूजा है, कहाँ तक जाते हैं पूजा है इनको, इन्हें बेंगलुरु तक जाता हूँ गया। अब्बा बेंगलुरु तक मेरे दोस्त मिल गया, भाई बेंगलुरु तक आज हजरत और क्या बेंगलुरु को पूजा इन्हें बोला था बेंगलुरु को मैं कहीं जाता हूँ मजे से मालूम नहीं गया इन्हें इन्हें मेंटल है अरे बाबा घर को इसे कट कर लेना दोस्ती करके इसे पूछा सलाम सलाम कहाँ हजरत कहाँ तक निकले ना सफ़र हो गया था, मैं कहाँ जाता हूँ मजे से मालूम नहीं गया इन्हें ये कर इन्हें फुल मेंटल के आधा मेंटल है, दोनों की मुसीबत में फंस गई ना रहा बोला देने। वैसा हमारी हालत अल्लाह के रास्ते में क्या बात है वो भी मालूम नहीं, क्या मेहनत करना वो भी मालूम नहीं, दुनिया में क्या बात है वो भी मालूम नहीं, क्या मेहनत करना वो भी मालूम नहीं, कोई सी जिंदगी बनाना वो भी मालूम नहीं, कहाँ को आई वो भी मालूम नहीं, कहाँ को जाना वो भी मालूम नहीं। चलती के नाम गाड़ी दुनिया चलती है चलते चलते क्या हो गया 16 बात आएंगे डायरा में जमात वाले रहना बोलते हैं नहीं सुने तुम्हें। वैसे हमारे यहाँ को डेरा अलग है, दुनियादार का डेरा अलग मालूम अलग है, जैसे मालूम है दुनियादार का डेरा। हाँ अल्लाह रहम करना, रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे दुकान, ये मेरा मकसद है, ये हमारा डेरा। रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे दुकान, ये दुनिया का मकसद हमारा। और उसके आगे का आखिरत के बारे में ना इल्म, उसके बारे में बाद में सोचिए। पहले ये कैसा रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे दुकान, कहेगी इनज मैया मोहब्बत से ले लग रोते रोते डालते खबर में, दूसरे डालते नहीं रोते रोते यो चलाते ही ना दिए
चल जाते जाती सब बोल दी ने। अचानक तो यहाँ जानते हमारा अकले में आई आज एक दिन तो सुला रहे घर में, सास सोचा बहुत मोहब्बत करने वाली थी, नहीं हजरत अब हो सकता है मैं इनको देखे मैं मर दूँ, डायरेक्ट चिल्ला होती है। पानी गर्म करने नवा उंडा नवा घड़ा उतार दे रहा था, अयो रखो बच्ची का से रखी सो हाँ है तो पानी गर्म करने का, उसमें गर्म कर डालो चल गई हजरत। उन्हें कहे पूरा ले चल गया, वो भी कहीं दिया देंगे थी सुना। हालत दुनिया की है, ये धोखे की दुनिया के पीछे पड़कर, धोखे की दुनिया की मोहब्बतों के पीछे पड़कर जिंदगी घस 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 का घुट्टी डाल डाले जरूर बच्चों को। अब उनके दिल में वो मेरा मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी, घसे 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 जिंदगी पूरी बच्चों के लिए ब्योरी के लिए घर के लिए सब घस 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 डाल डाले। अब आखिरत बनाना मकसद हमारा वो भूल गए। उसके लिए अल्लाह वाले बोलती है अल्लाह के रास्ते में निकलो, हकीकी अंकिया हाँ दुनिया हाँ खुलती तुम ना, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, अल्लाह क्या रसूल क्या दीन क्या दुनिया क्या आखिरत क्या पूरा समझ में आता है। सारे नबियों की दीन की मेहनत का निचोड़ क्या हाँ समझ में आता है तुम ना। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम दावत का निचोड़ ये है ऐ लोगों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी के बगैर ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। सारे नबियों की दावत की मेहनत का निचोड़ ये ऐ लोगों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को राज़ी के बगैर ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। हमें अपनी बीवी को राज़ी करना, अपनी दुकान को राज़ी करना, अपने बच्चों को राज़ी करना, अपनी दुनिया को राज़ी करना। अल्लाह ताला भी कामयाब करना चाहते हैं हम ना, हमें भी कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह भी कामयाब करना चाहते हैं और हमें भी कामयाब होना चाहते हैं। अल्लाह ताला आखिरत के एतबार से कामयाबी करना चाहते हैं, हमें आगे दुनिया के एतबार से कामयाबी होना चाहते हैं। अल्लाह ताला किसके रेंज से आखिरत के एतबार से मेरे बंदे कामयाब हो जा, जन्नत में दाखिल हुआ था। हमें दुनिया 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 को दुनिया के पीछे कामयाब होना और दुनिया के पीछे बढ़ी। तैयार करना था आखिरत को, तैयार कर ही दुनिया को। एक अल्लाह वाले बोलते हैं अरे बेवकूफ ख्वाब की लज्जतों से धोखे में ना पड़, उम्र ख़त्म होती जाती है तेरी। तेरा दिन सारा गफलत में गुजरता है, तेरा रात सारा सोने में गुजरता है। कितने नाजुक बदन मर्द कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोशुदा पड़े हुए हैं, गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, सारे आज़ाद जुदा जुदा हुए पड़े हुए हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं, मुंह में पानी भी वगैरह भरा हुआ है, आंखें निकल कर मुंह पर गिर गई है। ये दुनियादार की हालत आई है। किसके हालत दुनिया बोलते बोलते दुनिया बकते बकते दुनिया का सोचते सोचते मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया, दुनिया बोलता बोलता दुनिया से चल गया। हमेशा ख्यालात में दुनिया घूमती रहती है, ख्यालात में दुनिया घूमती है, दिल में भी दुनिया घूमती है। पुरानी वर्ष में एक अत्तर वाले एक बेटी से चमड़े वाले एक बेटे की शादी करवा ले। अत्तर वाले एक बेटी से चमड़े वाले एक बेटे की शादी करवा ले। अत्तर वाला घर में क्या रहता है, चमड़े वाला घर में बदबू। शादी होगी अब क्या कर सकती है, कर डाले, अच्छा रिश्ता लगा ले। हमेशा खुशबू सूंघने वाली आरस नबी नबी घर में गई, खाली बदबू के अलावा दूसरा क्या भी नहीं है। हाँ चमड़ा की बात, खादी नहीं है, सोदी नहीं है, बेकरार बेचैनी, तो नीचे पर हादी है, दिल की दुनिया से किसे हल जाती है। धीरे धीरे संभलती 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 एक दिन सास के सामने आई, अम्मा जान में कितनी बरकत वाली तुमने मालूम क्या आ गई। सास बोली क्या माँ क्या बरकत है तेरे अंदर, क्या बोलती है अम्मा जान तुम्हें क्या घर ख़त्म रखी कि तुम्हारे घर से बदबू भाग गई। बदबू है क्या आप तुम्हारे घर में आया, देखो बदबू में है गई। बुढ़ी तजुर्बे वाली
बुढ़ी बोली बेटा बदबू घर से भागी नहीं माँ, बदबू तेरे दिल में उतर गई है, तेरे दिमाग में उतर गई है, तेरे हड्डियाँ में उतर गई है। अब बदबू चीज़ें बदबू के नाम नजर आती नहीं, कहीं को बदबू तेरे अंदर घुस गई है। वैसा दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में उतर गई है। अब दुनिया की खराबी बोलते हैं। अल्लाह कुरान में बोले ये दुनिया मकड़ी का जाला है, चिक्कड़ का गड़ा है, ये धोखे का घर है, इसके जाल में मत पड़ो। तो बहुत स्कर्टिस ले अल्लाह, लेकिन मेरा अलग प्लानिंग है। ले अल्लाह के सामने हमारे प्लानिंग का हैं, तू बोलता स्कर्टिस, हमारा प्लानिंग है अलग है। ले क्या प्लानिंग तेरा पिंडा हैं, धोए के घर से बचो 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 बोलते बोलते हमें बचना, मैं ही बचना को बच को चल जाता। से बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी तैयारी कर लेना। यहाँ रखो तैयारी कर ले तो सुकून की ज़िंदगी मिल जाती। यहाँ रखो दुनिया पीछे मारे फिरे, हर हमेशा दुनिया सोचते गए तो आखिरत के लिए हमारे लिए ठिकाना आकर परेशानी की जगह होती है। समझ आ रही बात है, हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी। आखिरत आका हमारा मकसद, दुनिया आका हमारी ज़रूरत। क्या भाई, आखिरत हमारा मकसद है, दुनिया हमारी ज़रूरत है। मकसद आखिरत है, दुनिया नहीं है। समझ रही बात है, अल्लाह को राज़ी कर लेना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरक़ी में अपनी ज़िंदगी को लाना है, लाने की मेहनत में लगे रहना। लगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।